की चोरी हम चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ही निकाले हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं और तुमको चुनौती दे करके कह रहे हैं कि तुम वोट चोरी कहोगे करोगे तो डंके के चोट पे चोर को चोर कहेंगे और तुम वोट चोर हो, यह नारा हम लगा रहे हैं। वोट की चोरी की गई, चोरी से सरकार बनाई गई और याद रखिएगा, जब वोट चोरी से सरकार बनाई जाती है तब पेपर लीक होता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ती है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो किसान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनते हैं तो पेपर लीक होता है, जवान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो देश की संपत्ति को चोरी करके अपने दोस्तों की तिजोरी में पहुंचाती है। इसीलिए SIR की क्रोनोलॉजी समझिए। जब 14 में सरकार बनी तो अभिमान से कहता है जय शाह का पप्पा कि 50 साल तक राज करेंगे। कैसे भाई? 5 मिनट के बाद हमारे आपके साथ क्या होगा? सर पे ये छत गिर जाए, हम अभी मर जाएं, जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी का कुछ मालूम नहीं। आपको कैसे मालूम है 50 साल तक आप राज करेंगे? क्योंकि उन्होंने बेईमानी कर लिया था। बेईमानी ऐसे करी कि पहले रिजॉर्ट घुमाना शुरू किया MLA को, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई। फिर CD बनाया, नेताओं को CD बनाया, फिर ED भेज करके उनको डराया धमकाया। और जो सारे लोग पहले भ्रष्टाचारी कहलाते थे, भाजपाई होते ही सारे सदाचारी बन गए, राष्ट्रवादी बन गए। और जब नई सरकार आई तो इन्होंने नया प्रोग्राम बनाया। उसी पार्लियामेंट में ये नया कानून लेकर के आए हैं, जिस कानून में इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कमाल बात है, राज्यसभा के सांसद हमारे बीच मौजूद हैं। अभी एक अध्यादेश सरकार लेकर के आई कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। 30 दिन तक अगर वो जेल में रहेंगे तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरा एक सीधा सवाल है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है तो चुनाव आयोग को कानून से ऊपर क्यों रखा गया है? ये बात हमको बताइए। चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, ये रिश्ता इन्होंने इस तरह से बनाया है कि तुम बेईमानी करो, खुल्लम खुल्ला मेरे लिए बेईमानी करो, और तुम जब बेईमानी करोगे तुम्हारे बेईमानी से हम चुनाव जीतेंगे, और जब तक हम चुनाव जीतते रहेंगे तब तक तुमको बचाते रहेंगे। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा, है ना? और जब चुनाव आयोग के सामने सबूत के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में वोट की चोरी हो रही है, जब उनसे पूछा गया तो कहता है कि हलफनामा दीजिए। हमने कहा कि हलफनामा नेता प्रतिपक्ष दें, उससे पहले हलफनामा चुनाव आयोग दे, क्योंकि वोट की चोरी हम चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ही निकाले हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं और तुमको चुनौती दे करके कह रहे हैं कि तुम वोट चोरी कहोगे करोगे तो डंके के चोट पे चोर को चोर कहेंगे और तुम वोट चोर हो, यह नारा हम लगा रहे हैं। वोट की चोरी की गई, चोरी से सरकार बनाई गई और याद रखिएगा, जब वोट चोरी से सरकार बनाई जाती है तब पेपर लीक होता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ती है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो किसान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनते हैं तो पेपर लीक होता है, जवान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो देश की संपत्ति को चोरी करके अपने दोस्तों की तिजोरी में पहुंचाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के बीच की लड़ाई है। वो बेचने वाले, हम बचाने वाले हैं। और इस लड़ाई में आज जो हमारे साथी प्रसेनजीत बोस आए